नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर पंकज यादव है बचपन हॉस्पिटल से। और आज हम लोग बात करेंगे नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में या नवजात शिशुओं में होने वाला पीलिया। ये बहुत ही आम स्थिति होती है। लगभग 60 से 70% बच्चों में ये देखने को मिलता है। लेकिन जब बच्चे को पीलिया हो जाती है तो अक्सर गार्जियंस बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो आइए आज हम इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। Why does it happen? क्या होते हैं इनके कॉमन कॉजेस? सबसे पहला होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। नॉर्मली बच्चे में 5 से 7 दिन पे ये पीलिया आता है और बिना कोई ट्रीटमेंट के ही अगर रेंज में नहीं है तो वो 7 से 10 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। दूसरा कारण होता है ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। कभी कभी नवजात शिशुओं को अपनी मदर्स का प्रॉपर मिल्क नहीं मिलने की वजह से शरीर में पीलिया का ठहराव रह जाता है, जिसकी वजह से बच्चों में पीलिया आ जाता है। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, कुछ केसेस में मदर के मिल्क की वजह से ही बच्चों में पीलिया की बढ़ोतरी हो जाती है, बट ये कोई हानिकारक स्थिति नहीं होती। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ABO इनकम्पेटिबिलिटी या फिर RH इनकम्पेटिबिलिटी। इस केस में माँ का और बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग अलग होने की वजह से बच्चे में पीलिया आ जाती है। और प्रीमेच्योर बच्चों में पीलिया की बहुतायत कई बार देखने को मिलती है और अक्सर उन्हें इस वजह से NICU में एडमिट करना पड़ता है। कुछ केसेस में इन्फेक्शन होने की वजह से भी बच्चों में पीलिया बढ़ जाता है, या रेयर केसेस में एंजाइम डिफिशिएंसी जैसे कि G6PD डिफिशिएंसी या लीवर से रिलेटेड एंजाइम्स जो होती हैं वो मेटाबॉलिक कॉजेस में आती हैं, जिसकी वजह से बच्चों में पीलिया होता है। सिम्टम्स कैसे पहचाने कि आपके बच्चे को पीलिया हो गया है? अक्सर त्वचा या फिर आंखें बच्चों की पीली दिखाई देने लगती हैं। छाती तक पीलापन आने लगता है। कभी कभी हथेली और तलवों में भी पीलापन आने लगता है। बच्चा इरिटेबल होने लगता है या फिर कभी कभी सुस्त पड़ने लगता है और दूध पीना छोड़ देता है। अगर ये सारे लक्षण आपको बच्चे में दिखाई देते हैं तो तुरंत किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट या न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। कैसे पता चलता है कि बच्चे को पीलिया है? मोस्टली डॉक्टर्स जब बच्चों को एग्जामिन करते हैं तो वो एक क्रैमर स्केल फॉलो करते हैं, जिसमें बच्चे का शरीर का भाग विभाजित होता है अलग अलग पीलिया के स्तर को डिसाइड करने के लिए। लेकिन ये बहुत एक्यूरेट नहीं होता है, इसलिए हमें सीरम बिलिरुबिन का टेस्ट करवाना पड़ता है। सीरम बिलिरुबिन के अलावा बच्चे का ब्लड ग्रुप और कूम टेस्ट और कभी कभी थायराइड की भी टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है। कैसे ठीक किया जाता है बच्चों की पीलिया को? फोटोथेरेपी में एक मशीन का इस्तेमाल करके नीली रोशनी के द्वारा बच्चों को पीलिया कम किया जाता है, जो कि NICU में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तरीका है बच्चे को प्रॉपर फीडिंग कराने से। अगर बच्चा प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो माँ का दूध बच्चे की पीलिया कम करने में मदद करता है। पीलिया बच्चे की पॉटी और यूरिन के रास्ते से बाहर चला जाता है। और तीसरा तरीका जो है वो है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, जो कि आजकल बहुत ही रेयरली इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आजकल कमाल की फोटोथेरेपी मार्केट में आ चुकी है और टेक्निकल एडवांसेस की वजह से एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की जरूरत बहुत कम पड़ती है। अब बात करते हैं कुछ मिथ्स के बारे में। पीलिया धूप दिखाने से ठीक होती है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। कभी भी हल्की धूप दिखाने से पीलिया ठीक नहीं होती है। दूसरा मिथ है पीलिया होने से बच्चा बहुत कमजोर हो जाता है। जी नहीं, अगर पीलिया का सही समय पे प्रॉपर इलाज किया जाए तो बच्चा बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ेगा। और आखिरी मिथ है कि झाड़ फूंक कराने से पीलिया कम हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई भी झाड़ फूंक का तरीका नहीं होता जिसकी वजह से बच्चे का पीलिया कम किया जा सके। जब बच्चा एकाएक पीला पड़ने लगे या 24 घंटे के अंदर उसमें पीलिया आ जाए, बच्चा दूध पीना कम कर दे या बच्चा सुस्त होना दिखाई दे या फिर बच्चे का पीलापन पूरे शरीर में फैल चुका हो,
तब तुरंत हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। कंक्लूजन, ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद में या जानने के बाद में आपको पता चल चुका है कि नवजात शिशुओं में पीलिया या फिर नियोनेटल जॉन्डिस का इलाज बहुत आसान है। इसलिए इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करिए और शेयर करिए, और अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बच्चों की मेडिसिन में या बच्चों की बीमारियों में हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ।